एक बार बोलिए जरा सा। जय हिंद प्यारे दोस्तों। ऐसे कैसे बोलो कैसे? जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए, तो आज की क्लास में हम लोग अक्षर ज्ञान है ना, जिनकी कवित्री है अनामिका। अक्षर ज्ञान की कवित्री कौन है? अनामिका। ठीक है, अक्षर ज्ञान जो कविता है वो कविता की कौन है कवित्री? अनामिका। ये अनामिका लिखे हैं अक्षर ज्ञान है ना। देखिए, अनामिका जो है इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961। 17 अगस्त 1961 में इनका जन्म हुआ था है ना, 1961। आइए देखिएगा, कहता है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर बिहार है ना। अनामिका कहाँ की रहने वाली? बिहार की रहने वाली। ठीक है, अनामिका मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली थी और इनके पिताजी का नाम था श्याम नंदन किशोरी। इनके पिताजी का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोरी। ये श्याम नंदन किशोरी जो थे ये क्या थे? गीतकार थे। क्या थे? गीतकार थे। कहने का मतलब है कि भजन वजन गाते रहते थे, गीत क्या करते थे? गाते रहते थे। ठीक है, तो ये श्याम नंदन किशोरी क्या थे? गीतकार थे। आइए, अनामिका की शिक्षा कहाँ से हुई? तो अनामिका की शिक्षा इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में क्या किए? एमए। क्या किए? एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने जो अनामिका है ये दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किए हैं? एमए। कौन सी भाषा में किए हैं? तो अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किए? एमए की पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी यहीं से ले ली थी। यानी कहने का मतलब है कि पीएचडी की उपाधि भी कहाँ से? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉक्टर ऑफ फिलिसिटी। पीएचडी का उपाधि, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलिसिटी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न आएगा कि पीएचडी की उपाधि कहाँ से पाई? बता दीजिएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पाया। आइए, कहता है इन्होंने सत्यवती कॉलेज में है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में क्या रह चुके हैं? तो ये हिंदी अंग्रेजी के है ना, ये अंग्रेजी के क्या रह चुके हैं? प्राध्यापक रह चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि इन्होंने एमए का कौन सी भाषा में किया है? अंग्रेजी में। तो ये कौन सी भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा के ना टीचर बनेंगे। आइए, इन्होंने कौन सा कॉलेज बाबू? तो सत्यवती दिल्ली विश्वविद्यालय है ना, सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की है ना प्राध्यापिका रह चुके हैं। आइए, इनकी कुछ रचनाएं जो है वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में मिलती है। इनकी जो रचनाएं हैं ये अंग्रेजी भाषा में और कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में जी? है ना। इनकी रचनाएं अंग्रेजी और हिंदी भाषा में मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे है गलत पत्ते की चिट्ठी। गलत पत्ते के तो बोलिए ना, गलत पत्ते की चिट्ठी। और क्या है? बीजाक्षर। और क्या है? बीजाक्षर और आलोचना। ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता है ना कि बीजाक्षर इनमें से किनकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा अनामिका। किनका? अनामिका। तो बता दीजिएगा ना, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर और क्या जी? आलोचना है ना। किसने लिखा? ये अनामिका का। ठीक है, अनामिका कहती है कि इस कविता में ये क्या है जी? बच्चा। इस कविता में क्या है? एक बच्चा है जो इसका प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से शुरू होता है और वह बच्चा जो है किस तरह से अपने जीवन में नकल कर करके और क्या करता है? जीवन में आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि जीवन में सफलता हासिल करता है। इस कहानी में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बच्चा है जो अपनी क्या करता है? माँ की गोद में बैठ करके है ना कुछ सीखने की प्रयास करता है और कुछ सीखने के प्रयास, काफी प्रयास करने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है और वो इस तरह से नकल करता है कि कभी बचपन में शायद आप लोग भी क्या किए होंगे। आइए, तो इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखता है ना, तो उसका क्या होता है? क्या पंक्ति से क्या करता है? उतर जाता है। ऐसे ही लिखता है ना बच्चा। अरे भाई, इसमें लिखना था, इस डब्बे में, लेकिन कहाँ लिख गया? इस डब्बे में। लिख देता है कि नहीं लिख देता है? पंक्ति से क्या हो जाता है? उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है?
तो कहता है बाबू कैसे कबूतर, कैसे कबूतर। तो कबूतर क्या होता है? कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा, है बाबू, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा, बात समझ रहे हैं, है ना। कहती है अनामिका कि एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में बैठ करके, है ना, अक्षर ज्ञान सीखने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। और चौखट में नहीं अटता बेटे का क्या, ये जो चौखट बना हुआ है, ये जो चौखट बना हुआ है, इसमें बेटे का क्या नहीं अटता है। देखो यहाँ से कहाँ उतर जाता है ना, यहाँ से यहाँ लिख देता है कि नहीं बच्चा? अरे भाई बचपन ऐसे नहीं लिखता है, लिखना था इसमें, लिख देता है इसमें, है ना जी? अरे लिखता है जी, बोलिए ना, लिखता है। हाँ तो ये ना कोई बात। तो कहता है कि क्या चौखट में नहीं अटता बेटे का क्या, है ना, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा। कैसे क्या होता है बाबू? कबूतर है ना। तो कैसे अनामिका जो है कविता में कहती है कि कैसे क्या होता है? कबूतर जो कबूतर जैसे खुदकता है उस तरह से क्या होता है? क्या भी उतर जाता है पंक्ति से। ठीक है, आगे सुनिएगा। कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, है ना, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। कहता है बाबू कि खा से कौन होता है? खा से क्या होता है जी? हाँ तो खरगोश, तो खरगोश को देखते हैं एकदम शांत बैठा रहता है ऐसे, और कहता है हाँ शांत बैठा रहता है खरगोश, खरगोश शांत बैठा रहता है जी, है ना। खरगोश से एकदम खालिश और बेचैनी हो जाता है, कभी होने जाएगा फुदक के तो कभी होने जाएगा फुदक के। नहीं बेचैनी छा रहता है कि नहीं बेचैनी छा रहता है? अरे खरगोश को बेचैनी छा रहता है जी, अरे तो बोलिए ना, खरगोश को बेचैनी छा रहता है। हाँ तो खास से क्या बताता है खरगोश? तो खरगोश को जिस तरह से खालिश बेचैनी छा रहता है उसी तरह से छोटा बच्चा को भी क्या होता है? तो खालिश बेचैनी छा रहता है। एक छोटा बच्चा शांत से बैठता है कभी? छोटा बच्चा कभी शांत से बैठ सकता है? कभी भी नहीं, कभी नहीं। छोटा बच्चा जिस तरह से खरगोश खालिश बेचैनी में इधर से उधर घूमता रहता है उस तरह से छोटा बच्चा भी क्या होता है? इधर से उधर कभी शांत नहीं बैठ सकता, इधर से उधर, है ना, बेचैनी छा रहता है ना। तो खरगोश खासे खरगोश यानी कि बच्चा को संकेत करता है कि जिस तरह से खरगोश इधर से उधर क्या होता है? खालिश बेचैनी में छा रहता है, और पंक्ति से क्या होता है? पंक्ति से खरगोश को जो हो जाता है? उतर जाता था। लिखना था इसमें लेकिन लिखा जाता है उसको इसमें नहीं बाबू, ऐसे, है ना, एकदम ऐसे लिख देगा, ऐसे नहीं, सभे में, है सभे में नहीं। तो खरगोश को जिस तरह से बेचैनी छा रहता है, ये से घूमते रहता है, तो वहीं से देखो ये उन्हें घूम रहा है ना पूरा में शक्लों में, लेकिन उसको एक डब्बा में रहना था। तो जिस तरह से खरगोश इधर से है ना घूमता रहता है उस तरह से एक बच्चा भी जो है शांत नहीं बैठ सकता है। वो अपनी माँ की गोद में बैठ करके क्या सीखने की प्रयास कर रहा है, अक्षर ज्ञान सीखने की प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जो है ना उसको खालिश बेचैनी छाल है ना, खरगोश की जैसा। समझ रहे बात? आइए, कहता है कि गमले सा टूटता हुआ उसका गमला, गमला देखते हैं, गमला ऐसा रहता है, गमला नहीं जानते हो जी, है ना, गमला ऐसे रहता है ना। तो गमला जिस तरह से टूट जाता है, अरे भाई जिसमें पेड़ पौधा लगता है छोटा छोटा उसको बोलते हैं गमला, है ना, दिखते हैं ना। तो मंजिल उंजिल यानी कि जो भी है बड़ा बड़ा घर द्वार रहेगा तो उसपे ऐसे गमला में लगा हुआ रहेगा फूल, नहीं लगता है कि नहीं? अरे लगता है। हाँ तो गमला जिस तरह से गमला टूटता है उसी तरह से वो बेचा भी सॉरी वो क्या है बच्चा भी है जो उसका भी क्या होता है एकदम बिल्कुल उसी तरह से गमले की जैसा क्या करता है उसका गा क्या होता है टूट जाता है ना। गा लिखना है तो लिखेगा गा ना बाबू, है ऐसी ना गा कैसे लिखता है लोग गा है लिखाता है कि नहीं लिखाता है? समझ रहे बात को समझ रहे हैं? हाँ तो गमला की जैसा उसका गा क्या हो जाता है टूट जाता है। आइए, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घर, घड़ा देखें घड़ा जिसमें जिसको हम लोग सुराही बोलते हैं, पानी उसमें ठंडा होने के लिए रखा जाता है ना। जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग गमला, इसी को बोलते हैं गमला। तो क्या होता है
यानी कि सॉरी गमला नहीं, इसको घड़ा ना, तो घड़ा यानी कि घड़ा। क्या बाबू? घड़ा। तो बोलता है कि घा से घड़ा होता है, घा से क्या होता है? घड़ा। तो इस तरह से घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घा, जिस तरह से घड़ा लुढ़क जाता है यानी घड़ा गिर जाता है ना, उसी तरह से उसका घा भी जो दिखता है डब्बा में घा भी जो दिखता है तो क्या होता है उसको घा भी क्या होता है ना, लुढ़क जाता है। जैसे लिखना था इसी डब्बा में, इधर लुढ़क गया नहीं, लिखना है उसको इस डब्बा में लेकिन लुढ़का देगा इससे नहीं। बचवा ऐसे नहीं करता है बाबू, छोटा बच्चा ऐसे नहीं करता है। आइए कहता है कि उससे अड़ा पर आकर थमक जाता है। का खा गा घा सब जान लिए ना क्या होता है कि का जो है बाबू कबूतर के है ना, कबूतर के जैसा क्या हो जाता है? खुदक जाता है। कबूतर के जैसा खुदक जाता है। खा जो है खरगोश की खालिश बेचैनी में है ना, इन्हें से क्या करता है? घूमता रहता है। गा गमले सा टूटता हुआ उसका गमला जिस तरह से टूट जाता है ना, उसी तरह से उसका भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। घा है ना, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घड़ा जिस तरह से लुढ़क जाता है, गिर जाता है, उस तरह से उसका घा भी है जो यहाँ लिखना था लेकिन इधर लुढ़क जाता है यानी गिर जाता है। समझ रहे हैं बात? घा तक तो हो गया, लेकिन अड़ा पर आकर के क्या हो जाता है? थम जाता है। अड़ा पर आकर के क्या हो जाता है? थम जाता है यानी कि रुक जाता है। नहीं, जब छोटा बच्चा को इसे अखबार करके मम्मी बैठाती है और बच्चों को इसे बेटा आओ नहीं इधर आओ बैठाते आओगे आओ ना, अरे दिखाते हैं लोग सीखेंगे। अच्छा आप लोग जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बात को? आप लोग समझ रहे हैं? आइए तो देखिएगा, तो ऐसे बैठाता है और ऐसे हाथ पकड़ के लिखाता है तो क्या होता है कि बेटा जो है अड़ा पर आकर के क्या हो जाता है? थमक जाता है ना, थमक जाता है यानी कि रुक जाता है ना। जब अड़ा की बात आया प्यारे, अड़ा ऐसे नहीं लिखते हैं बाबू, दिखाई दे रहा है ना? अड़ा ऐसे लिखते हैं, अड़ा पर आके क्या हो जाता है? रुक जाता है ना, अड़ा पर आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। उससे नहीं सदता अड़ा, उससे नहीं सदता अड़ा यानी कि उससे अड़ा नहीं लिखाता है ना। अड़ा के डा को वह समझता है माँ। अड़ा के बाबू जो डा है रम, जो पैसा है रमे ये रे बाबू है ना, देखो ये है ना जे, तो अड़ा के जो डा है, डा को क्या समझता है? माँ। डा को क्या समझता है? माँ। और ये जो बिंदु है बाबू, बिंदु इसको क्या समझता है? बेटा। यानी कि बिंदु को अपने आप को समझ लेता है, यानी बेटा जो है क्या? बिंदु है। देखिए अड़ा के डा को वह समझता है माँ, ठीक है, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, है ना। जो अनामिका है वो कहती है कि डा क्या है? माँ है, और ये जो बिंदु है वो कौन सी है? माँ की गोदिया में बैठल है। माँ की गोदिया देख लो बैठा नहीं है, माँ की गोदिया में बैठल है यानी माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा। समझ रहे हैं? आइए कहता है कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, माँ बेटे उससे नहीं सदते, माँ बेटे जो है उससे नहीं सदते यानी उससे नहीं लिखाता है। और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, उन्हें लिख लेने के इसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। इसको लिखने की अनवरत कोशिश करने में उनके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के। कहता है बाबू कि पहले प्रयास पे है ना, पहली विफलता। ए बाबू सुनो, जब कोई भी काम को आप लोग पूरे मन से कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि अब सफल मिल जाएगा, लेकिन अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो आँख में क्या आ जाता है जी? आंसू आ जाता है। आता है या नहीं आता है? कोई भी काम को आप मन से करिए, दिल से करिए, और आप चाहिए कि हम इसे करने के बाद क्या आ जाए? सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो क्या आता है? आँख में आंसू आ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो पहली विफलता पर है ना, ये सारा कुछ तो लिख लिया, लेकिन पहली विफलता पर है ना उसके आँख में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। बहुत कोशिश कर रहा है यानी कि अनवरत कोशिश करने के बाद जब वह पहली विफलता होता है, वह पहली बार असफल होता है तो उसकी आँख में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। उसकी आँख में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। शायद प्रथमाक्षर, शायद प्रथमा अक्षर है ना बाबू, प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास के कथा के है ना, यही है। आइए तो ये कहानी हो गया समाप्त है ना। इसमें आपको कितने लोग थे? 3 लोग है ना। एक जो कौन है? एक जो कवित्री खुद है अनामिका है ना बाबू,
और एक जो है डा को क्या समझता है माँ, और एक जो है उसके गोद में बैठा हुआ बेटा, समझ रहे हैं। तो ये कहानी यहीं पे होता है, सॉरी कविता यहीं पे होता है खत्म। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।